कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए हमेशा एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। जब बोर्ड के पेपर में ये 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आते हैं और स्टूडेंट इसके IUPAC नेम लिख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक जरूर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फुल मार्क्स लेने से महरूम हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2022 के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की IUPAC नेमिंग का सोल्यूशन पेश कर रहा हूं। शुरू करते हैं। 2022 के 5 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। हम इनके IUPAC नेम का सलूशन 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। इस साल 5 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिए गए थे, जिनमें से एक चॉइस थी और आपको 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के नेम करने थे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, प्लाटिनम अमाइन कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन है क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट पे प्लस चार्ज हमें नजर आ रहा है। इस कॉम्प्लेक्स कैटाइन के अंदर हमें 2 लीजेंड भी नजर आ रहे हैं, एक अमाइन और दूसरा वाटर। अमाइन के साथ 3 नंबर लगा हुआ है तो हम इसका न्यूमेरिकल फिर पढ़ेंगे ट्राई। इसी तरीके से वाटर के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ तो इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 1 है, मगर इसको मोनो नहीं पढ़ेंगे, इसको यूनी नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ एको पढ़ा जाएगा। ये दोनों न्यूट्रल लीजेंट हैं। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हो तो सबसे पहले हमें इसके जो कॉम्पोनेंट है उसकी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। सबसे पहले अमाइन का नाम आएगा, देन एको का नाम आएगा और उसके बाद फिर प्लाटिनम का नाम यानी मेटल का नाम, और सबसे आखिर में एक वर्ड लिख देते हैं आयन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद। सुनिए, लीजेंड अगर एक से ज्यादा हो तो उनके नाम हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने होते हैं। अमाइन भी ए से आता है और एको भी ए से आता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो अमाइन में सेकंड अल्फाबेट एम है और इसमें क्यू है, क्योंकि अमाइन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, लिहाजा हमें पहले अमाइन का नाम लिखना होगा। तो आइए इसका नाम बनाते हैं। हम सबसे पहले इसका नाम क्या लिखेंगे? ट्राई अमाइन। फिर हम लिखेंगे एको, मोनो एको नहीं, यूनी एको नहीं, बस सिर्फ लिखेंगे एको। उसके बाद मेटल का नाम, और मेटल का नाम है प्लाटिनम। मेटल के नाम के साथ एड नहीं लगेगा क्योंकि यहां कॉम्प्लेक्स कैटाइन है। मेटल के नाम के बाद एक हम राउंड ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लगाया जाता है, जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, और सबसे आखिर में एक वर्ड लिख देते हैं आयन। ये वर्ड आयन उस वक्त लिखा जाता है जब आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या तो कैटाइन की फॉर्म में दिया हुआ हो या तो एनाइन की फॉर्म में दिया हुआ हो। ऐसी सूरत में हम एक वर्ड आयन ऐड कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए। अमाइन पे 0 चार्ज होता है तो 3 अमाइन पर भी 0 ही रहेगा। वाटर पे भी 0 चार्ज होता है, ये दोनों ही न्यूट्रल लीजेंट हैं। तो इसका मतलब प्लाटिनम पे वही चार्ज होगा जो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज है, यानी हमें इसको रोमन वर्ड्स में 4 लिख देंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे सामने नजर आ रहा है और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये सिंपल आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन हमारे राइट हैंड साइड पर है, यानी ये एनाइन का काम करेगा। सिंपल आयन हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये कैटाइन है। अब देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स आयन में लीजेंड कौन सा है। लीजेंड है इसमें एफ को हम पढ़ते हैं फ्लोरो, लेकिन क्योंकि ये 6 नंबर में है, इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 6 है, तो उसका पूरा नाम पढ़ा जाएगा हेक्साफ्लोरो। मेटल इसमें क्या है? मेटल इसमें आयरन है, मगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन एनाइन है, लिहाजा हम मेटल का लैटिन नेम लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे बल्कि फेरेट लिखेंगे। इसी तरह से इसमें कैटाइन पोटाशियम है और इसकी तादाद 3 है, मगर इसको ट्राई पोटाशियम नहीं बल्कि सिर्फ पोटाशियम लिखा जाएगा। तो अब हम इसकी सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखा पोटाशियम, फिर लीजेंड का नाम लिखा एफ फ्लोरो, एंड देन फिर फेरेट लिखा जाएगा। कैसे लिखे ये देख लेते हैं। हम इसका नाम लिख रहे हैं पोटाशियम हेक्सा फ्लोरो फेरेट, फिर ब्रैकेट और सबसे आखिर में लिख देंगे आयन, और ब्रैकेट में लिखना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब सुनिए, पोटाशियम पे +1 चार्ज होता है, मगर क्योंकि ये 3 है तो +3 चार्ज होगा। फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, मगर ये 6 है तो हो जाएगा -6 चार्ज। इस तरह Fe पर कितना चार्ज हो कि ऑल टुगेदर चार्ज का सम 0 हो जाए। यकीनन Fe पर +3 चार्ज होना चाहिए, तो हम इसे रोमन वर्ड्स में 3 लिख देंगे और ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का
नाम बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स आइन है मगर -2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स एन आइन है। सबसे पहले लीजेंट का नाम पढ़ा जाएगा और इसमें लीजेंट है CN। CN को कहते हैं सायानो, मगर क्योंकि 4 है लिहाजा पढ़ेंगे टेट्रा सायानो। इसी तरह से इस कंपाउंड में मेटल हमें नजर आ रहा है कि निकिल है, और निकिल को निकिल नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसे निकिलेट पढ़ा जाएगा। 8 क्यों लग रहा है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइन एनाइन है। अगर कॉम्प्लेक्स आइन एनाइन हो तो मेटल के साथ 8 लगा दिया जाता है। तो ऑल टुगेदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? इसके 2 ही तो कंपोनेंट है, एक निकिल और एक सायानो। इन दोनों का सम, इनके ऑक्सीडेशन, इनके चार्ज का सम -2 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने कैसे लिखा? निकिल प्लस CN इज इक्वल टू -2। अब निकिल का तो चार्ज हमें निकालना है, लेकिन CN पे होता है -1 चार्ज, तो 4 पर कितना हो जाएगा? -4 चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? -2। अब इस -4 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहां जाकर ये +4 हो जाएगा। लिहाजा +4 में से -2 को निकाला तो निकिल का चार्ज बन गया +2। एंड देन अब हम इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले लीजेंट का नाम लिख रहे हैं टेट्रा सायानो, उसके बाद मेटल का नाम लिख रहे हैं निकिल, लेकिन क्योंकि ये एनाइन है लिहाजा निकिल के साथ 8 लगाया जाएगा और ये नाम बनेगा निकिलेट। एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाल चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 था। और सबसे आखिर में क्या लिख देंगे? आइन, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एनाइन की फॉर्म में हो या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैटाइन की फॉर्म में हो तो हमेशा नाम लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का लिखने के बाद एंड पर ये लफ्ज आइन लिख दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। इस मिसाल के अंदर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये कैटाइन है, जबकि NO3 हमारे राइट हैंड साइड पर ये एनाइन है। पहले हम कैटाइन का नाम लिखते हैं तो पहले हम कॉम्प्लेक्स आइन का नाम लिख रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स आइन में भी अगर आप देखें तो EN लीजेंट है। और EN को क्या कहते हैं? अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। EN को पढ़ते हैं इथाइलिन डाई अमाइन। ये एक ऑर्गेनिक लीजेंट है। इसके साथ कितने नंबर लगे हुए? 3। ये इसके न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कहलाते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक लीजेंट है लिहाजा हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रिस। अगर इनऑर्गेनिक लीजेंट होता तो हम पढ़ते ट्राई, लेकिन ऑर्गेनिक लीजेंट की वजह से हम इसको ट्रिस पढ़ेंगे। और अब नाम की सीक्वेंस क्या बनेगी? पहले लीजेंट का नाम, उसके बाद फिर मेटल का नाम, एंड देन फिर हम एनाइन का नाम पढ़ने जाएंगे। तो नाम बनाते हैं इसका। क्या नाम पढ़ा जाएगा? ट्रिस, इथाइलिन डाई अमाइन, फिर मेटल का नाम कोबाल्ट, फिर मेटल के नाम के बाद एक राउंड ब्रैकेट जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, एंड देन सबसे आखिर में एनाइन का नाम। क्या नाम है एनाइन का? नाइट्रेट। नाइट्रेट के साथ जो ये 3 लगा हुआ है इसको हम यहाँ ट्राई नाइट्रेट नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिर्फ नाइट्रेट पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स तो सिर्फ लीजेंट के साथ लगाए जाते हैं। तो अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? EN पे 0 चार्ज होता है, NO3 पे -1 होता है, मगर क्योंकि 3 NO3 है तो -3 हो गया। तो कोबाल्ट पर कितना चार्ज हो कि ऑल टुगेदर मिलाकर कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज 0 हो जाए? यकीनन 3 होना चाहिए कोबाल्ट पे चार्ज। इसे हम रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। तो ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टाइटेनियम एको कॉम्प्लेक्स है ये, और इसमें ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स आइन है, ये वाला पार्ट सिंपल आइन है। पहले हम कॉम्प्लेक्स आइन का नाम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स आइन में हमें एक ही लीजेंट नजर आ रहा है जो कि वाटर है, और सीक्वेंस फिर क्या बनेगी? पहले तो लीजेंट का नाम लिखेंगे एंड देन मेटल का नाम, और आखिर में एनाइन का नाम लिख दिया जाएगा। तो आइए लिखते हैं इसका नाम क्या बनता है। पहले क्या लिख दें हम इसका नाम? ट्राई एको, उसके बाद मेटल का नाम टाइटेनियम, मेटल के नाम के एंड पर एक राउंड ब्रैकेट जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, और एंड पर लिखेंगे एनाइन का नाम क्लोराइड। अब यहाँ Cl3 लिखा है, हम इसको ट्राई क्लोराइड नहीं बल्कि क्लोराइड पढ़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सिर्फ लीजेंट के साथ लिखे जाते हैं। अब आखिरी बात यह कि हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखिए वाटर तो एक न्यूट्रल लीजेंट है, इसके ऊपर तो 0 चार्ज होगा। Cl पे -1 चार्ज होता है, मगर 3 है तो इस पे -3 चार्ज है। तो फिर टाइटेनियम पे +3 चार्ज होना चाहिए क्योंकि इन सब का ऑल टुगेदर मिला के सम 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे रोमन वर्ड्स में 3। तो ये था 2022 के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की IUPAC नेमिंग। उम्मीद है आपने इसको अच्छा सा अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि पास्ट 10 ईयर्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की IUPAC नेमिंग एक साथ ही स्टडी कर लें तो आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।